एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं अगला अधिनियम, अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956, यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 है। ये अधिनियम अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कहा जाएगा। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 28 सितंबर 1956 को। अधिनियम कब से लागू हो गया है? 1 फरवरी 1957 से ये अधिनियम लागू कर दिया गया। इसके बारे में ज़रा जानेंगे। अधिनियम का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम का जो उद्देश्य है अल्पवय व्यक्तियों के लिए अपहानिकर प्रकाशनों के प्रसार को रोकना है, यानी कि जो यंग पर्सन्स हैं उनके लिए अपहानिकर प्रकाशन को रोकना है। अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो धारा 2 में किया गया है। तो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं देखेंगे। पहली है अपहानिकर प्रकाशन, हार्मफुल पब्लिकेशन क्या है? अपहानिकर प्रकाशन से तात्पर्य है ऐसी पुस्तक, पत्रिका, पुस्तिका, पत्रक, समाचार पत्र या ऐसा ही कोई अन्य प्रकाशन है जिसमें चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना कही गई कहानियाँ हैं जो किसी अल्पवय व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएं तो वो क्या क्या काम कर सकता है? वह कोई अपराध कर सकता है, हिंसा या क्रूरता का कार्य कर सकता है, भयावह प्रकार की घटना कारित कर सकता है। ऐसी कोई उत्तेजित करने वाली ऐसी कोई पुस्तक मिल जाएगी तो वो अपराध की ओर अग्रसर होगा। इसी को कहते हैं अपहानिकर प्रकाशन। अगली इसमें जो परिभाषा दी गई है वो राज्य सरकार को बताती है। तो राज्य सरकार सभी जानते हैं, राज्य सरकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक से है। अगली जो इसमें परिभाषा है अल्पवय व्यक्ति, यंग पर्सन कौन होगा? अल्पवय व्यक्ति से तात्पर्य 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है। अल्पवय व्यक्ति मतलब 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। आगे इसमें क्या दिया है? अपहानिकर प्रकाशनों के विक्रय आदि के लिए शास्ति, यानी कि दंड। दंड क्या है? तो पेनल्टी फॉर सेल एक्सेट्रा ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 3 में ही इसके बारे में बताया गया है। पहला इसमें दिया गया है पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा आदि। ठीक है, एक तो ये शर्त हो गई, कोई प्रकाशन मतलब बेचेगा, भाड़े पर देगा मतलब कोई किराए वगैरह पर देगा, वितरित करेगा मतलब बांटेगा कहीं पर, और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा। दूसरा है इसमें उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी अपहानिकर प्रकाशन को मुद्रित, उत्पादित या अपने कब्जे में रखेगा। ये मुद्रित करेगा, उत्पादित या अपने कब्जे में रखेगा। अगला विज्ञापन छपवाएगा कि कोई अपहानिकर प्रकाशन किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है तो वह 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो इसमें पेनल्टी का जो प्रावधान है, जो दंड का प्रावधान है, 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने से या दंड दोनों से दंडित किया जा सकेगा अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो। अगला है इसमें पॉइंट, इस दोष सिद्धि के बाद न्यायालय उस अपहानिकर प्रकाशन की सब प्रतियां नष्ट करने का आदेश देगा। अगर कोई भी प्रकाशन किया गया है ऐसा जिससे कोई भी नुकसान होता है तो ऐसी सभी प्रतियां अगर मिल जाती हैं तो उनको नष्ट करने का कोर्ट आदेश दे देगा, जो न्यायालय की अभिरक्षा में हैं या शुद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे में हैं। सभी प्रतियां जितनी भी होंगी उनको सबको नष्ट करने का आदेश न्यायालय दे देगा। आगे क्या है? राज्य सरकार किसी अपहानी प्रकाशन की प्रत्येक प्रति को जब्त करने का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार की जो शक्ति है वो प्रत्येक प्रति को जब्त करने का आदेश दे सकती है। आगे, उपर्युक्त आदेश तब दिया जाएगा जब राज्य सरकार को प्रधान विधि अधिकारी जैसे महाधिवक्ता या ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श के पश्चात यह ज्ञात हो जाए कि कोई प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है। ये धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे कोई भी अगर अधिकारी है या प्रधान विधि अधिकारी जो भी लॉ का जानकार है, तो अगर वो ये कह देता है कि ये जो ऐसी कोई जो सामग्री है वो प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है, तो उसको मतलब परामर्श मतलब सरकार
के लिए वो देते हैं तब वो जब्त करा लेगा, सरकार जब्त करा लेगी। आगे देखते हैं, राज्य सरकार के जब्ती आदेश से व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ये धारा 5 कह रही है, राज्य सरकार के जब्ती आदेश से व्यथित व्यक्ति, अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रति के लिए किसी चीज़ को जब्त कराती है तो उसके लिए उच्च न्यायालय में भी अपील भी की जा सकती है। धारा 5 ये कहती है। अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के अंदर होगी। ठीक है, अगर कोई जब्ती का आदेश दिया जाता है तो उसके 60 दिनों के अंदर ही अपील की जा सकती है। कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त हो अपहानिकर प्रकाशन को जब्त कर सकेगा। यानी पुलिस अधिकारी या कोई भी राज्य सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति की बात हो रही है, तो कोई भी ऐसा कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारी वो अपहानिकर प्रकाशन को जब्त कर लेगा। अगला है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट पर उपनिरीक्षक यानी कि दरोगा एसआई स्तर का पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकेगा जहां अपहानिकर प्रकाशन होने का युक्तियुक्त संदेह हो। यदि पुलिस अधिकारी की राय में वह प्रकाशन अपहानिकर हो तो वह उसे जब्त कर लेगा। कोई मैगजीन या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई डीवीडी सीडी कुछ भी मिलती है तो वो उसे जब्त कर लेगा। अगला है, यथाशीघ्र वह जब्त प्रकाशन वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएगी। ठीक है, जिस भी मजिस्ट्रेट ने, चाहे वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो या कोई हो, तो उसके सामने जो भी प्रकाशन जब्त किया जाएगा वो उसके सामने पेश किया जाएगा पहले कि क्या क्या चीज़ मिली है। आगे देखते हैं, यदि वह प्रकाशन उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में अपहानिकर प्रकाशन है तो न्यायालय उसे नष्ट करा सकेगा। ठीक है, न्यायालय नष्ट करा सकेगा, और अगर नहीं होगा तो उसे वापस करने के आदेश भी दे सकता है। किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। ठीक है, दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा, धारा 7 ये बात कहती है। तो ये जो आज हमने अधिनियम देखा है, अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 है। ये बहुत छोटा सा अधिनियम है जिसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है, 6 महीने की जेल का प्रावधान है और दंड या दोनों ही दिए जा सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए मटेरियल कुछ कम ही मिला था, इसलिए इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद।